माननीय हमारे सिंटू यादव प्रधान जी सरवीपुर की ऐतिहासिक सरजमी से हमारे प्रधान जी के द्वारा ये ढेर सारा हमारा पुरस्कार बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चाह रहे हैं। हिले के पलंगिया का रोज हिलता बाकी वो बातार में नमाज मिलता चौकी पे होता नहीं खे चौकी पे होता नहीं खे सही से मिलनवा मलम के बांगुल बाबेलनवा मलम के अरे राजा के बांगुल बाबेलनवा राजा के बांगुल बाबेलनवा ले आओ वाह ए बेटा आवा चूड़ी हार पियो भाई टिकुली का जारी लेके घरवा से गईले टिकुली का जारी लेके घरवा से गईले ना तू रहा दे भैया ना अब तू रहा दे अब तू रहा दे ना 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 अरे ना भैया अरे जब दोबारा जाते ले वो तब बदतमीजी करत तो का मतलब है अरे ना भैया ना ना ठीक ठीक है अब उस और अरे ना भैया तो नहीं चल अब अच्छा अगर देश के फौजी ऐसा काम करे तो का काबा हो कम से कम अपने ओहदा के तो लोग सम्मान कैले जाए कहो अब टुकली का जारी लेके घरवा से गईले घरवा से गईले बढ़ गईले यादव की रैया भूलइले बढ़ गईले यादव की रैया भूलइले बढ़ गईले यादव की रैया भूलइले टुकली का जारी लेके घरवा से गईले बढ़ गईले यादव की रैया भूलइले चूड़ी हार पियावा चूड़िया बेच के न आइले चूड़ी हार पियावा चूड़िया बेच के न आइले चूड़ी बहुत बहुत धन्यवाद। घृताक्ष जो नृत्य की दीवानी थी घृताक्ष जो नृत्य की दीवानी थी उन्हीं की बेटी चित्रंग दशयानी थी लोगों की भीड़ में जब दोनों सजा करती थी लोगों की भीड़ में जब दोनों सजा करती थी बस यही बात विश्वकर्मा बुरी लगती थी नृत्य से क्रोधित विश्वकर्मा रहा करते थे विश्वकर्मा जी रहा करते थे बीबी बच्चों से अपमान सह करते थे अरे तो बीबी बच्चों से अपमान सह करते थे प्रिंस यादव जी अग्रसर अमेठी के ऐतिहासिक सरजमी से आपके द्वारा 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चाह रहे कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे कहानी पर तनी से आप लोग विचार करिए विश्वकर्मा जी निर्माणकर्ता की यदि बात आ जाए तो सबसे पहला नाम विश्वकर्मा जी का उठता है
विश्वकर्मा जी की जयंती पूरे भारत देश में लोग हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। कब जानते हैं? 17 सितंबर को। विश्वकर्मा जी की एक पत्नी थी जिनका नाम अप्सरा घृताक्षी था। एक रानी और भी रहे विश्वकला जी का नाम रहे। अप्सरा घृताक्षी इंद्र जी के दरबार में नाचने और गाने का कार्य करती थी। पहले के समय में नृत्य होके नर्तकी नाचे, आज के समय में हुए ऑर्केस्ट्रा हो गए बा। अबे सुनबे भै कि बलम के बांगड़ू बाबे लनवा तले म्यूजिकियो बड़ा बढ़िया बता दिया। अरे वाह वाह। घृताक्षी विश्वकर्मा जी की पत्नी थी। अब विश्वकर्मा जी के बहरे तो बड़ी इज्जत रहे कि जहाँ आदमी देखा अरे विश्वकर्मा जी ठीक बा, बढ़िया भैया बढ़िया बा। बस बस यार से ठेका मिला बा, जाते हुए निर्माण करे आवत तो बातचीत होखे। अजले इंद्र जी के दरबार में पहुंचे थे आदमी यह कहा कि यार कुछ होखा, लेकिन विश्वकर्मा जी के मेहरारू बड़ी नगद बा। लार चिवा देख के अच्छे ए भैया एक तनी से तिरछा कह दे, बजरंगी भैया तरफ कह दे। लेटिया तो आंखी में आ रहा। अरे नहीं बजरंगी भैया दिखाते नहीं, हम मने दिखाते नहीं, का मतलब नहीं करे बा, बंद कर दे के। अच्छा कैमरा वाले लगवा तनी से तिरछा कह दे, चोनी लगत यार। घृताक्षी और विश्वकर्मा जी की एक बेटी जिसका नाम चित्रांगदा बताया गया। चित्रांगदा भी अपने माँ के साथ नाचने और गाने का कार्य करती थी। जब विश्वकर्मा जी इतनी बतिया सुने कि मेहरारू और एक बिटिया बड़ा बढ़िया नाचत थी गावत थे। अब इतनी बात जानत विश्वकर्मा जी का तनिको नीक नहीं लगे। भाई मेहरारू से तो दुनिया हारा बा, इतिहास गवाह बा ना बजरंगी भैया। वो कैसे जानत थी? अखिलेश यादव जी सोनारी की पवन सरजमी से आप बड़े भाई के द्वारा 51 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सम्मानित पूज्य बाबू जी श्री राम जतन यादव जी दूल्हे बादशाह जी क्या पूजनीय बाबा जी यानी दादाजी के द्वारा ये 101 रुपए का सम्मान बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चाह रहे हैं। मेहरारू से तो दुनिया हारा बा, इतिहास गवाह बा, कहे तिरिया चरित्र दैबो न जाना है। मेहरारू के चरित्र तो भगवानों नहीं जान पाए ना, आप लोग तो बहरहाल इंसान ही है। पहले के दुल्ही भैया मांग भर के सेनूर लगावे यहाँ से कि हमरे दुल्हा के आयु लंबी होखे। नरेंद्र चाचा आज के दुल्ही तनी सा टिक ली हूँ बगली से बाल आगे कैली है ताकि ई न लागे कि हमार शादी बियाह भबा काहे बदे जानत है। ये जल्दी मेरा दूसरे जाई तार वाली कितना लगावत है यार, वाली बेलचस लगावत है। और आप सूरज बिरहा म्यूजिक राम सर्जिकल केयर सोनारी रोड रामगंज अमेठी की तरफ से। अच्छा ये हमारे गार्जियन जी के द्वारा 500 रुपया पहले दिए रहे, 100 रुपया वहीं देते हैं। अच्छा और इनका चैनल है फेसबुक यूट्यूब पर सूरज बिरहा म्यूजिक पर। बहुत बहुत धन्यवाद। दिन दुना रात चौगुना तरक्की करा भैया, लेकिन जौन के ओके ध्यान दिया ठीक बा। सूरज बिरहा म्यूजिक ये अपने अमेठी का ना भैया, रामगंज अमेठी, रामगंज अमेठी के सोनारी रोड। हाँ हाँ भैया जानो दे महाराज। ए भैया अच्छा विश्वकर्मा जी आए अपने बिटिया चित्रांगदा का बोला कहे लड़की लड़की बात कर भी रहा बात ए महाराज वो विश्वकर्मा जी के बिटिया चित्रांगदा की बात होते रहे ना, तो हमारे बाबू के नाम विश्वकर्मा बना तो हमारा नाम चित्रांगदा बा। हर तो का बता दे नाचे और गावे में बड़ा अंतर होता ठीक बा। हाँ नहीं तो उठाई के यूट्यूब देख लगर कहूँ माँ जरा से कमर लचकी हुए तो दिन से बिरहा बंद कर देवे पागल आदमी। ए भैया अच्छा यार चित्रांगदा के पिता विश्वकर्मा जी जब चित्रांगदा को डांटने लगे तो चित्रांगदा का मन बड़ा उदास हो गया। जब मन उदास हुआ तो बेचारी स्वर्ग लोक छोड़ के आवत बा कहा ई अपने मृत्यु लोक में भ्रमण करत बा। होत का एक लाइन गीत लगत बा। ई गीत कुछ दिन पहले मार्केट में बड़ी वायरल रहे। कैसे गुरुजी? दुल्हा अपने दुल्हिया के मनावन करत बा। कैसे?
हई सेंट गमकौआ हमारे खातिर सब सामान बाबे तोहरे सिंगारे खातिर हई सेंट गमकौआ हमारे खातिर सब सामान बाबे तोहरे सिंगारे खातिर तले दुलई कहे टिकुली लैला झुमका लैला कजरा हाई फाई टिकुली लैला झुमका लैला कजरा हाई फाई सड़िया करियई के लाई सड़िया करियई के लाई सड़िया करियई के लाई। विश्वकर्मा जी की बात सुनकर के चित्रांगदा चली है कैसे होके गुस्सा में कन्या वहां से चली मृत्यु लोकवा में आई कचनारी कली होके गुस्सा में कन्या वहां से चली मृत्यु लोकवा में आई कचनारी कली खटके इधर उधर कहे कि किधर जाए इधर उधर कहे कि किधर जाई अरे राजा सूरत के पास आई और पुनः सम्मानित हमारे गार्जियन जी आप उदयराज फौजी साहब अच्छा अग्रेसर से हमारे घर मलिकार साहब आपके द्वारा 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चारे कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे हैं। हाँ चले यही के बाद बिरहावा हो जाए ताकि बाबू हरे न गुस्साए नहीं तो ये हो कि पता नहीं के कर बिरहा बोलाई ली रहे हम धुन तज में बड़ा बदनाम हुई ई बार एक खिगा दे बात सुना तबे जावे। अच्छा यार विश्वकर्मा जी की बात सुन करके चित्रांगदा मृतलोक पर आई और मृतलोक में एक राजा जिनका नाम राजा सूरत बताया गया SURAT सूरत समझ ले भाई नहीं तेरे कुछ समझ ले जाए सूरत गुजरात वाला ना यार नाम होता अहमदाबाद वाला राजा सूरत से टकराव हुआ अगुरु जी जब आंख से आंख लड़ी लड़ी तो दोनों आंखें फूट गई आंख लड़े से आंख फूटा तो दादा राम कैलाश यादव जी कहा करते थे तेरी मेरी आंख लड़ी लोगों ने बदनाम किया कहा दुनिया के बक्का दे राजा हम तू अपन काम किया क्यों क्यों कहे ला उमरिया के दोस्त बा कही के गए सूरदासी सब नजरिए के दोस्त बा। अच्छा राजा सूरत और चित्रांगदा में प्रेम हुआ दोनों ने कसमें खाई कि जिएंगे सनम तेरे लिए और मरेंगे सनम तेरे लिए। यार विश्वकर्मा जी परेशान सोचते हैं बिटिया अब जवान होगी बस सयान होगी बा अब शादी के योग भी हो गई है तो पहले के समय में वह खाली एक चीज रहे स्वयंवर वाली दुविधा। अच्छा स्वयंवर रखा गया चित्रांगदा यहाँ से वचन देकर गई कि मैं अपने पिताजी को यहाँ पर लेकर के आऊंगी। चली है स्वयंवर रखा है चित्रांगदा पूछत बा पिताजी ए बाबू का बिटिया इतना आदमी काहे बदे आए हैं बाबू स्वयंवर में बिटिया है स्वयंवर हमार और नहीं का तोरे माई के कहे के स्वयंवर वो भी मेरे लिए किसने कहा अरे आप होते कौन है तेरा बाप
ए बाप रे, इतनी बतिया सुनते मारे विश्वकर्मा जी का भाई ईगो टच हो गया, हट हो गया। वाह स्वाभिमान पे बात तक कहे काल के बिटियनी तोरी माई ये हमका कहे कि तू क्या होता हमारे पे यह गमन करे वाला। ये भैया पहले के जमाना इतना खराब रहे कि आदमी बिना देखे भी यहाँ कह दे। अच्छा जब इतनी बात हुई, देखिए अगर लोग कहते हैं कि विवाह के बाद शादी करना किसी से प्रेम करना गलत है, तो भी प्रेम किसी और से और शादी किसी और से करना ये भी गलत है। पता लाग लड़की लड़का दूसरे जगह बातचीत करत, हाँ दोनों जने के बियाह दूसरी जगह हो गया है। आदत नहीं छूट दुल्ही, पता लाग दुल्हा के नीला ड्रम में भरत बा और लड़का लड़की के फ्रिजी में डालत बा। काहे चार जीवन नष्ट करत है, जे जहाँ जाओ के जाए तो सीधी बात भैया तू करत है तू जाना मन है वैसा ना, तो का मतलब बा ढेर दबाव डाले से कहो गुरुजी। अच्छा इतनी बात सुने हैं विश्वकर्मा जी, तलब विश्वकर्मा जी पहले के आदमी घुसियाए तो कमंडल से जल निकाले, जल निकलते मन तुरंत श्राप सुनाई दे। श्राप सुना में कैसे टेरी के भाव लगत बा। अरे तो स्वयंवर अपने आप रच दिए, ए बाबू स्वयंवर अपने आप, अरे स्वयंवर अपने आप रच दिए। अरे तो दुआ तो दिए नहीं बदले में मिला सजा, कहे दुआ तो दिए नहीं बदले में मिला श्राप, स्वयंवर अपने आप रच दिए। श्राप सुना कि ए लड़की तूने जिस किसी के लिए मेरी मान मर्यादा को भरे समाज में मिट्टी में मिलाया है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि यदि तू किसी से भी मेरी मर्जी के खिलाफ शादी करेगी तो तेरे शादी करते हुए वह यमलोक में पहुंच जाएगा। यमलोक के मतलब यमराज जी आई हाँ, यमराज जी लेके चली जाए हाँ, यानी मृत्यु के देवता आएंगे और तुम्हारे पति को लेकर के जाएंगे। इतनी बतिया जले चित्रांगदा सुनत बा, विचार करत बा, आय हाय दुआ तो देना था, आशीर्वाद देना था, वो तो देबे नहीं भैया। शराब ये लोग सुनाई दे, हम तो जी अब हमार दुल्हा मर जाई बता चली है। आई है मृतलोक में, नदी के किनारे बैठी है और यही सोच करके पानी में कूदी है अपनी जान देने के लिए। पानी का बहाव तेज है, पानी के बहाव से लड़की मूर्छित होकर के बहते बहते पहुंचती है एक मुनि जी की कुटिया के पास, जिनका नाम ऋतिक ध्वज मुनि बताया गया। मुनि जी देखे शिष्यों को आदेश दिए कि बेटा देखो कौन है। लड़की कौन है? तू नहीं जानता हो? कहें देखिए कौन है, और इतनी कम उम्र में इतना बड़ा फैसला। गए लेकर आए तले लड़किया बतावत बा, कवि जी लिखते हैं जने रहन उचल गए बेचारू कहारा से गीत कवि जी लिखते हैं, चौक के भाव लगत बा कैसे। से कहे चित्रांगदा मुनि सजा के जीवन अब स्वीकारी नहीं, खुद की मर्जी से शादी करेला, क्या मेरा अधिकारी नहीं।
सम्मानित गार्जियन जी, अभय प्रताप यादव एडवोकेट साहब किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय के खिलाफ निशुल्क मुकदमा लड़ेंगे। कहाँ है भैया? आज के समय में निशुल्क सेवक जे दे जानला उसी बड़ा समाज सेवी की है नहीं बा। अभय प्रताप भैया के बार बार गोड़ लगी भैया। अच्छा भैया हमारे बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा हम चाहेंगे कि आप मंच पर आ जाइए, क्या कहना। और सम्मानित गार्जियन जी, विनय यादव जी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर साहब, इलाहाबाद के रहने वाले। कौन गाँव? अच्छा इलाहाबाद में कार्यरत है। कहो और अपने समाज के लोगों के लिए कर बल छल किसी प्रकार की जरूरत में पूर्ण सहयोग। क्या बात है, कर बल छल सब लगाए दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये गार्जियन जी के द्वारा ढेर सारा मैं पुरस्कार खाना के व्यवस्था होगी, लेकिन जाए कि अगर मैं उनके मर्जी के खिलाफ किसी से भी विवाह करूंगी तो मेरा प्रति मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इतनी बतिया जब सुने तो ऋतिक ध्वज मुनि कहा परेशान मत हो, मैं बात करूंगा। आए हैं विश्वकर्मा जी अपनी बेटी की तलाश में। ऋतिक ध्वज मुनि जब समझावे तब विश्वकर्मा जी लगे गुस्सिया, कहे तू का जाना जकरे न मेहरारू न लड़का हुई इज्जत बेइज्जत का जाने हो। इतनी बतिया जब ऋतिक ध्वज मुनि सुने तो गुस्सिया गए, कहे बड़ा शराब सुनावे के तोर शौक बा। कमंडल का जल निकाले, कहे कि विश्वकर्मा जी बड़ा घमंड है, अहंकार है आपको अपनी इस देह पर, सुंदरता पर, अपने इस कार्य पर। अरे जाइए हम आपको श्राप देते हैं, तार विशाल रूपी एक वानरे में परिवर्तित हो जाई। वानर के मतलब बनरे में परिवर्तित हो जाई। इतन कह के चले पानी फेंकतन विश्वकर्मा जी के श्राप लगा गुरुजी। विश्वकर्मा जी कहे साहब गलती हो गई, केवल ई तन से मुक्त कराए दे, बाद में आज के बाद कोनो गलती होइबे नहीं करी। कहे अब मुक्ति तब है मिली जब राजा सूरत का ही लियाई क्यों बा। अच्छा हर राजा सूरत के खोज में विश्वकर्मा जी मुक्ति 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 करत करत पहुंचत है अंजन प्रदेश। वह अंजन प्रदेश जहाँ हनुमान जी के लालन पालन जन्म भर है। तले हुआ के जितना कुल छोट प्रजाति के वानर है, बड़काए वानर का देख के विचार करते हैं। खाटी इलाहाबादी तर्ज लगत बा। आखिरी गीत बा कैसे। आए हाय अरे राम झकोर मार झूलनी, बाबू राम धारे है तो जी गाँव में झूसी नरेश प्रयागराज। अरे राम झकोर मार झूलनी, काहे साड़ी लहराए हो झकोर मार झूलनी। हैदर अली गुरुजी एक गीत निकाले रहन रतौंदिया जीजा। ओमा गाँव कैसे। अरे राम घुसखोरी का बरधा गा सार बरधा, अरे घुसखोरी का बरधा, कहाँ सारी यही मझारी घुसखोरी का बरधा सारी यही अरे हमार मुड़ी कटली दुलही कहे, अरे हमार मुड़ी कटली तमोर बूढ़ा माही, हमार मुड़ी कटली मोर बूढ़ा माही, हमार मुड़ी कटली मोर बूढ़ा माही रे तोहार मुड़ी। हमार मुड़ी कटली हमार बूढ़ा माई दुलही कहे महाराज। तोर मुड़ी कटनी तोहार बूढ़ा माई। तू अपन बतावे लागत है बेचारू कहा कर। और पुनः सम्मानित हमारे गार्जियन जी घर मलिकार साहब श्री उदय राज फौजी साहब, ये आपके द्वारा 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। कभी जी तर से बढ़िया फरज में लिखते हैं कुल बानर भालू विचार करते हैं अंजन प्रदेश के कैसे। अरे कहाँ से जा बनरा बजरंगी भैया, अरे कहाँ से जा बनरा तमोर नगरी में, कहाँ से जा बनरा मोर नगरी में, क्या बात बा। मोर नगरी में कहाँ से आया बनरा, कहे कहाँ से आया बनरा मोर नगरी में।
जितना भालू बना रहा कुल विचार करे ये हो असर गए नहीं बा तोहर खानदानी वाह कर नाम में डब्लू विश्वकर्मा बा तू खानदानी असर कहाँ से जाई भाई वाह वाह कहो। अरे आप सम्मानित बड़े भाई हमारे अनिल यादव जी भवानीपुर की ऐतिहासिक सरजमी से वाह ये आपके द्वारा 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चारे कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। हनुमान जी देखो कहो हो विश्वकर्मा जी तू बानर बन के आया तो कुछ बरियारे कांड कह के लौटा है। विश्वकर्मा जी का बात बा कहे महाराज ऋतिक ध्वज मुनि के श्राप लग बा मुक्ति के खोज में निकला ही अभी यहाँ आई गई बस खाली एक बार बता दे राजा सूरत कहाँ है। देखा पहले के समय में कोनो भी काम होखे तो के पीछे कोनो विधि के विधान होखे। विश्वकर्मा जी वानर तो बने लेकिन वानरी रूप में भी उन्होंने एक ऐसा कार्य किया जो पूरे रामायण के लिए आज भी एक ऐसा वरदान बना। शायद वो दोनों ना होते तो सीता जी का लाभ बड़ा दुर्लभ हो जाता। हनुमान जी कहा बस बस यारे रुका अब हम जाते तुम्हार मुक्ति हम ही खो जा गए। कहा इंद्र जी के दरबार विश्वकर्मा जी के मेहरारू घृताक्षी लगे कहे सब दिन नचबेगा करबू कि कुछ औरो कर्म करबू बता रहे ख्याल बतो है कहे का बा कहे उतहा जना विश्वकर्मा जी वानर बन के मृत्युलोक में हमारे नगर में खोजत हैं टहरत हैं कहे ताप कहे आवा चला विश्वकर्मा जी लेके चला है हनुमान जी लेके चला है के का विश्वकर्मा जी के मेहरारू घृताक्षी के आ होत का कवि जी लिखत है गए हनुमान तब घृताक्षी को ले आए ले आए वानर बन के विश्वकर्मा संबंध बनाए बनाए अरे दुई लई का पैदा भइले सगरी में कहाँ से आया और नगरी में कहाँ से आया गए हनुमान तब घृताक्षी को ले आए। घृताक्षी जी आई एक बार तो बड़ा मुस्कुराए अरे विश्वकर्मा जी के हमरे ये हाल इतनी लंबी पूंछ इनकर तनी लंबी पूंछ हो गई कौन करे इतनी लंबी पूंछ मुंह देखता लाल बनर की नहीं एकदम सेम टू सेम लागत बा जैसे बनरे के तने पाए हो जन्म से। वाह वाह हाँ आप जाए वाली भैया समझा थे तुम। और आप सम्मानित पूज्य गार्जियन जी अभय राज फौजी साहब हमारे गार्जियन जी दूल्हे बादशाह जी क्या पूजनीय चाचा जी 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चारे के बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। आई घृताक्षी जी तो हनुमान जी कहा देख के मुस्कुरा मत कहता कहे काम करा तो अगर प्रेम चाहिए ई विश्वकर्मा जी के तो एक काम करा तू बनरी बनी जा जल्दी बने बाने घृताक्षी तो देखा हनुमान जी का मुंह कहा दिमाग में खराब बा मैं इतनी खूबसूरत हूँ सुंदर हम बानी केहू से न कम बानी वाह 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 कहे बतावा हम इतनी सुंदर हम चलो बनरी बनबे हन के बदे कहे अगर प्रेम चाहिए तो बनी जा नहीं तो निकल ला पतली गली से। और आज सम्मानित गार्जियन जी अभय राज यादव गार्जियन जी हमारे एडवोकेट साहब जो इसी ग्राम सभा के हैं हम चाहेंगे कि भैया आप आ जाइए मंच पर मुलाकात हो जाए नहीं तो मंच से उतरे के बाद मुलाकात हो जाएगी। कहो ये आपके द्वारा 100 रुपए का सम्मान बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चाह रही। अच्छा बानरी रूप लेके घृताक्षी जी विश्वकर्मा जी के सामने लगे पोज पर पोज मारे यहाँ जब अच्छा मेहरारू जात हो था ऐसा गुरु जी कि अगर तनको लड़का नगद दिखाई तो कुछो न करिए लेकिन अगर बारी आगे पीछे करे लगी तो समझ जे कुछ न कुछ दाल में काला बा। बड़ी लेबर अच्छा यार
घृताक्षी जब यहार वहार करे तब विश्वकर्मा जी कहे मुक्ति के भाड़ में। अब कैसो पहले युक्ति के जोड़ लगावा। विश्वकर्मा जी लगे घृताक्षी के पीछे पीछे भागे। अच्छा प्रेम बना, दोनों में संबंध बना। वानरी रूप घृताक्षी जब गर्भवती हुई गुरुजी, गर्भ धारण हुआ, धीरे धीरे समय बीता तो 2 वानर पुत्रों को जन्म दिया घृताक्षी जी ने वानरी रूप में। 2 वानर पुत्रों का जब जन्म हुआ तो घृताक्षी जी कहीं कि हिया हम प्रेम खोजे आ रहे 2 लड़का जन्म लैली हम। अब हम जाते ही इंद्र देवता बुलावत है ना, विश्वकर्मा जी अपन मुक्ति है लड़का खोजे, वो जाने उनका काम जाने। चलिए घृताक्षी। अच्छा फिर से ध्यान जब टूटा कहे अरे विश्वकर्मा तो है मुक्ति है रे रहा नहीं यार, तो तू कहाँ अपने जुगती के पीछे लग गया। और 2 वानर पुत्र छोड़ कर चल रहे मुक्ति मुक्ति करत। कहा फिर से ऋतिक ध्वज मुनि के पास। ऋतिक ध्वज मुनि से कहे कि मुनीष जी आप राजा सूरत को बुलाइए, मैं अपनी स्व इच्छा से दोनों का विवाह करवाऊंगा। करवाओ तन कैसे पहापट के भाव लगत बा। और आप फौजी भाइयों की तरफ से दुल्हिनपुर से और 100 रुपए का सम्मान। गार्जियन जी बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद के चाह रहे। अच्छा प्रधान जी के मौसिया जी, अरे क्या कहना उसे दोनों जने लगतो है बहरहाल। बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद के चाह रहे कि बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। पापट के भाव लगत बा। कवि जी लिखत है आज विश्वकर्मा जी वानर रूप में अपनी बेटी चित्रांगदा और राजा सूरत का विवाह कराते हैं। कैसे? अरे कहे मुनि जी करदा कन्यादान मान न जाए दे। अरे कहे मुनि जी करदा कन्यादान मान न जाए दे। तना ही साहबा दुनिया में अपमान मान न जाए दे। अरे बात सुनकर विश्वकर्मा जी हाथ को बढ़ाए हैं, चित्रांगदा के हाथ राजा सूरत को थमाए हो। अरे कहे खुशी रहा दुइनो संतान मान न जाए दे। तना ही साहब दुनिया में अपमान मान न जाए दे। विवाह कराए, श्राप से मुक्त हुए और फिर से विश्वकर्मा जी चल दिए अपने कार्य के लिए। अब जरा विचार करेंगे, जिन 2 वानर पुत्रों का जन्म हुआ, वानर रूप विश्वकर्मा जी और वानरी रूप घृताक्षी के बीच में जो 2 वानर पुत्रों का जन्म हुआ, उनका नाम का पड़ा। कवि जी लिखत है खड़ी के भाव लगत बा। अरे अंजनी से ललनायब अरे बजरंगी हो गए। अरे अंजनी से ललनायब अरे बजरंगी हो गए। अरे तो पैदा नल नील हो के उनके संगी हो गए। लंका से खबर लेके आए, तो नल नील देखा तब मार्ग है बनाए। अरे हुआ लड़ाई, तीनों वीर जंगी हो गए। अरे तो पैदा नल नील हो के उनके संगी हो। अंजनी से वे ललना या बजरंगी हो गए, पैदा नल नील हो के उनके संगी हो गए। अंजनी के पुत्र थे बजरंगी जी, हनुमान जी। और जब
दोनों माता पिता छोड़कर उन 2 वानर पुत्रों को चल दिए। उनका नाम क्या पड़ा? नल और नील। वाह जो भी गार्जियन जी उसे तो रामायण महाभारत के बारे में बच्चा बच्चा जानकार है। अरे वाह राम सेतु में अगर सबसे बड़ा हाथ किसी का था, सबसे बड़ा संयोग किसी का था, तो वो केवल और केवल नल और नील का था। वाह अच्छा, कभी कभी होता है गुरुजी कि हमारे लिए श्राप भी वरदान बन जाता है। वाह बजरंगी भैया, हाँ कभी कभी श्राप भी वरदान बन जाता है। नल नील को बचपन में ही उनके शरारती स्वभाव के कारण श्राप मिला था कि आप लोग कोई भी भारी से भारी पत्थर यदि पानी में फेंकेंगे तो वह डूबेगा नहीं। यह श्राप राम सेतु खातिर वरदान बन गया। वाह कहो हाँ नल नील जी कई श्राप नहीं मिलत तो राम सेतु बनत कैसे? वाह और सबसे बड़ी बात, जब राजा दशरथ जी ने बाण चलाया था, श्रवण कुमार के माता पिता की मृत्यु हुई थी, तो उन्होंने भी श्राप सुनाया था कि जैसे मैं पुत्र वियोग में मर रहा हूँ वैसे आप भी पुत्र वियोग में मरेंगे। राजा दशरथ बड़ा प्रसन्न भैन, हमरे कोनो लड़का नहीं बटन तो हमरे पुत्र वियोग आई कहाँ से? वाह कहो गुरु जी। और वह श्राप वरदान बन गयो, एक नहीं 4 लड़का जन्म ले लिए। वाह तही बड़े कहा थे कि आदमी अगर सच में दिल से अगर बदुआ देगा तो उ लागी जरूर, चाहे आज चाहे 4 दिन आगे, वाह चाहे यह पीढ़ी में चाहे 4 दिन आगे पीढ़ी में, लेकिन लागी जरूर। वाह कहो आखिरी में खानदान के परिचय बा। आओ गुरुजी। गुरु बिहारी गुरुदेश गुरु रामलाल गुरकारी, स्वर्ग में से चंदिका कवि, अरे बच्चन जी बने पुजारी हो। अरे स्वयंवर अपने आप रच दिए, तो गावे रुचि अदोबरी का पानी नाप, स्वयंवर अपने आप रच दिए। ये मेरे फौजी साहब के एक लाइन फरमाइश बा, बलम के भांगुड़ बा बेलन